पाठ 14 सत्य और अहिंसा। लेख। हमारी संस्था का मूल ही सत्य का आग्रह है, इसीलिए पहले सत्य को ही लेता हूं। इस सत्य की आराधना के लिए हमारा अस्तित्व, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और हमारा श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। इसे सीख जाने पर दूसरे सब नियम सहज ही हमारे हाथ लग सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो सकता है। सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध पालन असंभव है। साधारणतः सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र ही समझा जाता है, लेकिन हमने विशाल अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया है। वाणी में और आचार विचार में सत्य का होना ही सत्य है। इस सत्य को पूर्णतः समझने वालों के लिए जगत में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। उसमें जो न समाए वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तब फिर उसे सच्चा आनंद हो ही कहां सकता है। यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाएं, तो हमें यह जानने में देर न लगे कि कौन सी प्रवृत्ति उचित है, कौन त्याज्य, क्या देखने योग्य है, क्या नहीं। पर यह पारसमणि रूप, कामधेनु रूप सत्य पाया कैसे जाए? इसका जवाब भगवान ने दिया है, अभ्यास और वैराग्य से। फिर भी हम पाएंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जहां शुद्ध प्रयत्न है, वहां भिन्न जान पड़ने वाले सभी सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्तों के समान हैं। अतः जिसे जो सत्य लगे तदनुसार वह बरते तो उसमें दोष नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि वही कर्तव्य है। फिर उसमें भूल होगी भी तो वह अवश्य सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के साथ तपश्चर्या होती है, अर्थात आत्मकष्ट सहन की बात होती है। उसके पीछे मर मिटना होता है। अतः उसमें स्वार्थ की गंध तक भी नहीं होती। ऐसी निस्वार्थ खोज में लगा हुआ आज तक कोई जीवन पर्यंत गलत रास्ते पर नहीं गया। भटकते ही वह ठोकर खाता है और फिर सीधे रास्ते चलने लगता है। सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते रहते, सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी। खांडे भी धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा सा चूके कि नीचे गिरे। पल पल साधना से ही दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव हैं। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह से शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, वहीं का वहीं रह जाता है। संकट सहकर आगे बढ़ता है। नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे चला जाता है। सत्य दूर हटता जाता है। चोर हमें सताता है, उससे बचने को हमने उसे दंड दिया। उस वक्त के लिए तो वह भाग गया जरूर, लेकिन उसने दूसरी जगह जाकर सेंध लगाई। पर वह दूसरी जगह भी हमारी ही है। अतः हमने अंधेरी गली में ठोकर खाई। चोर का उपद्रव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। उससे अच्छा तो हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे भिन्न नहीं है। हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं। उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन उपद्रव सहते जाना भी ठीक नहीं है। इससे तो कायरता पैदा होती है। अतः हमारा विशेष धर्म सामने आया। यदि चोर अपना भाई बिरादर है तो उसमें वह भावना पैदा करना चाहिए। हमें उसे अपनाने का उपाय खोजने तक का कष्ट सहने को तैयार रहना चाहिए। यह अहिंसा का मार्ग है। इसमें उत्तरोत्तर दुख उठाने की ही बात आती है। अटूट धैर्य शिक्षा की बात आती है। यदि यह हो जाए तो अंत में चोर भी साहूकार बन जाता है और हमें सत्य से अधिक स्पष्ट दर्शन होते हैं। ऐसा करते हुए हम जगत को मित्र बनाना सीखते हैं। ईश्वर की सत्य की महिमा अधिक समझते हैं। संकट सहते हुए भी शांति सुख बढ़ता है। हम में साहस हिम्मत बढ़ती है। हम शाश्वत अशाश्वत का भेद अधिक समझने लगते हैं। हमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो जाता है। गर्व गल जाता है। नम्रता बढ़ती है। परिग्रह अपने आप घट जाता है और देह का अंदर भरा हुआ मैल रोज रोज कम होता जाता है। अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही। कुविचार मात्र हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। पर हम जो कुछ खाते हैं वह जगत के लिए आवश्यक है। जहां खड़े हैं वहां सैकड़ों सूक्ष्म जीव पड़े पैरों तले कुचलते जाते हैं। वह जगह उनकी है। फिर क्या आत्महत्या कर लें तो भी निस्तार नहीं है। विचार में देह के साथ संसर्ग छोड़ दें तो अंत में देह हमें छोड़ देगी। यह मोह रहित स्वरूप सत्य नारायण है। ये दर्शन अधीरता से नहीं होते। यह समझकर कि देह हमारी नहीं है, वह हमें मिली हुई धरोहर है। इसका उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना तो सबको समझ लेना चाहिए कि अहिंसा बिना सत्य की खोज के असंभव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओत-प्रोत हैं जैसे सिक्के के दोनों रुख या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें किसे उल्टा कहें और किसे सीधा। फिर भी अहिंसा को साधन और साधन को साध्य मानना चाहिए। साधन अपने हाथ की बात है। इससे अहिंसा परम धर्म मानी गई। सत्य परमेश्वर हुआ। साधन की चिंता करते रहने पर साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे। इतना निश्चय करना, जग जीत लेना है। हमारे मार्ग में जो संकट आए, बाह्य दृष्टि से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे, तो भी हमें विश्वास न छोड़कर एक ही मंत्र जपना चाहिए। सत्य वही है, वही एक परमेश्वर है। उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन है, अहिंसा। उसे कभी न छोड़ेंगे। जिस सत्य रूप परमेश्वर के नाम पर यह प्रतिज्ञा की है, वह हमें इसके पालन का बल